हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम अगेन टू द कंजंक्शन। एंड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट, और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, और इससे पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंजंक्शन करेंगे दैट, राइट। चलिए, दैट यूज कहाँ पर होता है? दैट का हिंदी अर्थ होता है की, ठीक है, छोटी ई वाली की, राइट। तो जैसे हमने कहा कि उसने मुझे बताया था, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या बताया था? बताओ तो सही। यानी सेंटेंस अधूरा सा है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस से कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि बात इनकम्प्लीट सी है, ठीक है। उसने मुझे बताया था कि वो भी कल दिल्ली जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। मैंने कहा था कि तुम भी उसके साथ चले जाना, ठीक है। तो यानी कि दैट का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? पहली बात तो इसका हिंदी अर्थ तो की हो गया, और ये कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जब आगे वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस को पूरा करता है, यानी कि ये होता तो अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी होता है, एक्शन भी होता है, लेकिन जो बात है, ये मैसेज है, वो अधूरा सा लगता है। तो वहाँ पर हम दैट लगा के इस अधूरे सेंटेंस को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इज दैट क्लियर? एक चीज़ और, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल कंजंक्शन, ठीक है। दैट का यूज़ हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्योंकि दैट अभी जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट आपको आई होप कि क्लियर हो गया। जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को पूरा करता है, वहाँ पर हम उन्हें दैट से जोड़ते हैं। जैसे कि एवरीवन नोज, एवरीवन नोज यानी हर कोई जानता है। नो मतलब जानना, और एस लगा के ताते ती आता है, ठीक है। तो एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। क्या जानता है? अब बात कैसी हो गई? अधूरी। इसको समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आप चाह करके भी रट नहीं सकते। दिस इज़ नॉट लिटरेचर, दिस इज़ ग्रामर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट rather than या instead of रोटिंग इट और क्रैमिंग इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अर्थात आपको ये रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। एकदम से क्वेश्चन उठेगा, क्या जानता है? क्योंकि सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लग रहा है। क्या जानता है? दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। हर कोई जानता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी है वो बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑफन टेल्स मी, ही ऑफन टेल्स मी। ऑफन का मतलब क्या होता है? इसमें टी साइलेंट होता है, इसलिए इसे पढ़ते हैं ऑफन, राइट। तो ही ऑफन टेल्स मी यानी वो मुझे अक्सर बताता है। आप किसी से बोलेंगे यार मुझे अक्सर बताता है, दूसरा पूछेगा क्या बताता है, तो आप बताओगे दैट कि आई एम हिज सोलमेट, आई एम हिज सोलमेट, ठीक है। सोलमेट कहते हैं रूहानी जो एक तरह से रिश्ता होता है उसके लिए, ठीक है। वो मुझे हमेशा बताता है कि मैं उसका सोलमेट हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा यूज था दैट का। नेक्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं देन टू। देन टू का मतलब देन हमने बताया था। देन का मतलब जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम देन का यूज़ कर रहे थे, राइट। अब हम यूज़ करें देन टू। देन टू मतलब फिर भी। वो गाना सुना है ना आपने, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ठीक है। तो वो जो फिर भी है, वो फिर भी के लिए हम लोग देन टू लगाते हैं, ठीक है। तो देन टू के मायने क्या होते हैं? फिर भी, ठीक है। मतलब ये हो तो रहा है लेकिन फिर भी, है ना, कहते हैं ना लोग लेकिन फिर भी या फिर भी, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से आई नो दैट, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, दैट आई डोंट डिजर्व हिम, आई डोंट डिजर्व हिम यानी मैं उसके लायक नहीं हूँ। डिजर्व मतलब किसी के योग्य होना, ठीक है। आई नो मैं जानता हूँ, इसमें दैट भी हमने यूज़ किया। आई नो मैं जानता हूँ दैट आई डोंट डिजर्व हिम कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता या करती, बट लेकिन बट भी हमने यूज़ कर लिया। अब देखो बट कहाँ यूज़ कर रहे थे हम लोग, आपको याद होगा, बट हम वहाँ यूज़ कर रहे थे जहाँ पर हम अपोजिट बात कर रहे हैं। एक बात क्या कह रहे हैं कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता, बट
देन टू आई लव हिम, फिर भी मैं उसको प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि आई कोई भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखो मैं उसको डिजर्व नहीं करता फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए हमने बट लगा दिया। तो देन टू मतलब लेकिन फिर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको प्यार करता हूँ। देखो एक सेंटेंस है आई नो, दूसरा सेंटेंस है आई डोंट डिजर्व हिम, तीसरा सेंटेंस है आई लव हिम। आई नो, आई डोंट डिजर्व हिम, आई लव हिम, 3 सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो इसलिए हमने एक जगह दैट लगाया, दूसरी जगह बट देन टू लगाया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज शी डजंट केयर हर हस्बैंड। शी डजंट केयर हर हस्बैंड। शी डजंट केयर यानी वो केयर नहीं करती, किसकी केयर नहीं करती? अपने हस्बैंड की, ठीक है, वो अपने हस्बैंड की केयर नहीं करती। देन टू फिर भी ही हैज़ नो कंप्लेंट्स। ये किसके लिए है? उसके हस्बैंड के लिए। ही हैज़ नो कंप्लेंट्स, लेकिन फिर भी उसकी कोई शिकायतें नहीं है। इज दैट क्लियर? कि ये लेडी है तो वो अपने हस्बैंड की केयर नहीं करती, फिर भी उसका जो हस्बैंड है उसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे कॉम्बिनेशंस ऑफ आपके कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये जैसे हमारा बहुत यूज होता है ये, तो इसको हम कहते हैं, अब इसे आप आइदर और कह लीजिए या फिर आप उसको इधर और कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि आई की भी साउंड करता है और ई की भी साउंड करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आइदर और, और, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह से बोलेंगे। तो आइदर और का मतलब होता है, और तो हमने बताया था या कब आता है? जब ऑप्शंस होते हैं। तो यानी और तो किसके लिए यूज हो रहा है? ऑप्शंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइदर का मतलब क्या होता है? या तो, जैसे कहते हैं भाई या तो तू मेरे से बात मत कर या फिर तमीज में बात कर, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो वहीं पर हम ये आइदर और यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे? जैसे मैंने कहा आइदर शी इज इडियट, आइदर शी इज इडियट और शी इज मेकिंग मी फूल, ठीक है। आइदर शी इज डफर, या तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। आइदर शी इज डफर, या तो वो बेवकूफ़ है, और शी इज मेकिंग मी फूल, या फिर वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ होता है। हम आइदर ना भी यूज़ करें तो और से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन कई बार सेंटेंस को ब्यूटिफाई करने के लिए या कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा हो तो आइदर और लगाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा सा लगता है, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। जैसे आइदर यू विल अर्न, या तो तुम कमाओगे, और यू विल लर्न, या तुम लर्न करोगे, या तो तुम कमाओगे या फिर तुम सीखोगे। इज दैट क्लियर? लेकिन अब ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये दोनों में से एक मिलेगी, इसलिए चॉइस है यहाँ पर, लेकिन चॉइस में से एक ही मिलेगी। चॉइसेस 2 है लेकिन मिलेगा एक, तो इसलिए हमने और वाला जो सेंस था हमने पहले सीखा था वही यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइदर आई विल बी अ सेंट, सेंट का मतलब होता है संत, ठीक है। जो संत लोग होते हैं तो उनको हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट। आइदर या तो आई, अभी कॉमा लगा के डबल एल है, ठीक है। आई के साथ विल शैल कुछ भी लगा लो, कंफ्यूजन होता है, बेचारा अंग्रेज हो सकता है खुद कंफ्यूज हुए हों, तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। तो आइदर आई विल बी अ सेंट, या तो मैं एक संत रहूंगी, संत बनूंगी, और अ मल्टी मिलेनियर, आइदर आई विल बी अ सेंट और अ मल्टी मिलेनियर, या तो मैं संत बन जाऊंगी या फिर मल्टी मिलेनियर, यानी मैं अरबपति खरबपति बन जाऊंगी। इज दैट क्लियर? मतलब या तो ये, और का मतलब बताया था कि क्या होता है? चॉइस 2 होती हैं बट अवेलेबल एक होता है, तो या तो ये या तो ये। इज दैट क्लियर? ये तो और वाला यूज आपने किया तो आपको इजी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इसी की तर्ज पर हमने क्या किया? आइदर और के साथ हमने एन और जोड़ दिया, तो वो नॉट बन गया। क्या बन गया? नॉट। या तो पहले हमने बोला था आइदर और, तो यानी या तो ये या वो। यहाँ पर नाइदर नॉर का मतलब है ना तो डैश ना तो डैश। इसका मतलब आइदर और में तो आपको 2 चॉइसेस मिल रही थी और दोनों में से कम एक आपको कंफर्म मिलनी थी, दूसरी नहीं मिलनी थी। यहाँ पर पंगा क्या है कि बेटा ना तो तुझे ये मिलने से रहा और ना ये मिलने से रहा, मतलब चॉइसेस आर 2, चॉइस तो है यहाँ पर, लेकिन उन दोनों में से अवेलेबल कोई सी भी नहीं है, तो हम आइदर और की जगह पर नाइदर नॉर का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा नाइदर यू आर
a loser, neither you are a loser nor a winner. Loser मतलब हारा हुआ, लूज करने वाला, हारा हुआ. विनर मतलब जीतने वाला जो होता है. तो ना तो तुम लूजर हो और ना ही विनर हो, यानी ना तो तुम जीते हुए हो ना ही तुम हारे हुए हो. ठीक है. तो इस तरह से जब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, बट उन दोनों में से हमें एक भी नहीं मिलनी है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे नाइदर नॉर. ठीक है. फिर ही इज़ इन अ सिचुएशन. ही इज़ इन अ सिचुएशन, वो है एक सिचुएशन में, यानी वो एक कंडीशन में है, स्थिति में है. दैट, कि ये एक सेंटेंस पूरा हो गया. हमने दूसरा सेंटेंस जोड़ना है, तो हमने इसे किससे जोड़ा? दैट, क्योंकि ये हमने अभी बात पूरी नहीं की. ठीक है. तो पूरा करें. वो एक ऐसी सिचुएशन में है. कैसी सिचुएशन में है? कि नाइदर ही कैन क्विट नॉर ही कैन फेस. नाइदर ही कैन क्विट. अब इसको भी नाइदर नॉर की जगह नीदर नॉर भी कह लेते हैं. ठीक है. तो नाइदर ही कैन क्विट. क्विट का मतलब होता है छोड़ना. ठीक है. मतलब हार मान लेना, क्विट कर देना किसी गेम को. कहते हैं ना गेम क्विट कर दो, यानी छोड़ देना. ना वो ऐसी कंडीशन में है कि ना तो ही कैन क्विट, ना तो वो क्विट कर सकता है, नॉर ही कैन फेस, और ना ही वो सामना कर सकता है. यानी उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो उस स्थिति को छोड़ भी नहीं सकता, और ना ही वो छोड़ सकता है, और ना ही वो उसको फेस कर सकता है. समझ में आए? तो नाइदर नॉर का यूज़ अगर हम आपको इन ब्रीफ करें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब स्टक कंडीशन है. स्टक मतलब अटका हुआ, त्रिशंकु की तरह, कि ना तो कहते हैं ना कि ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का. ठीक है. इट इज़ अ देसी मुहावरा, इडियम. सो इसको हम लोग कहते हैं. ठीक है. तो ये आपका नाइदर नॉर. अब हम आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो. इसका आप मतलब समझ लीजिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा. नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली मतलब ना केवल डैश, ना केवल डैश. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये दो जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये डैश डैश का मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंस का और पार्ट आएगा. ठीक है. जो भी है डैश, नॉट ओनली ये बल्कि ये. ठीक है. ना केवल डैश बल्कि डैश. जैसे हमने कहा तू ना केवल बेवकूफ़ है बल्कि अव्वल दर्जे का पागल भी है. ऐसे कहते हैं ना हम लोग. भैया ना वो केवल मतलब वो ना केवल एक सिंगर है, वो ना केवल एक सिंगर है बल्कि एक अच्छा डांसर भी है. ठीक है. तो हम कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट ऑल्सो अ गुड डांसर. इसका मतलब कि एक क्वालिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी भी उसके अंदर है. ठीक है. तो वहाँ पर हम ऐसे यूज़ करेंगे. जैसे अमित सर इज़ नॉट ओनली अ गुड मेंटोर. अमित सर इज़ नॉट ओनली अ गुड मेंटोर बट ऑल्सो एन आइडियल पर्सन. यानी कि जो अमित सर हैं वो केवल एक अच्छे व्यक्ति ही नहीं, एक अच्छे मेंटोर ही नहीं हैं, बल्कि एक आइडियल पर्सन, आदर्श व्यक्ति भी है. ठीक है. वो ना केवल ऐसा है बल्कि ऐसा भी है. इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट है ही इज़ नॉट ओनली माई बिलव. वो ना केवल मेरे बिलव्ड है, यानी ना केवल मेरे बिलव्ड मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं. ठीक है. तो ना वो केवल मेरे बिलव्ड हैं बट ऑल्सो माई रोल मॉडल. वो मेरे ना केवल बिलव्ड हैं बल्कि वो मेरे रोल मॉडल भी हैं, यानी उनको मैं फॉलो करता हूँ. इज़ दैट क्लियर? तो ये इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. आज जितने हो सकते हैं हम इसको ले लेते हैं. एक और लेते हैं. ठीक है. इसके बाद है सो दैट. ठीक है. ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है. सो दैट का यूज़ हम कहाँ पर कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना यार तुम इतने भोले हो ना कि ऐसे. समझ में आए? इतने ऐसे. ठीक है. तुम इतने भोले हो कि. ठीक है. तो यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं? इतना. सो मतलब सो यानी इतना. इसका वैसे मतलब इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो कंजंक्शन में इसको जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं. ये सेंटेंस के दोनों बीच में ही आएंगे. तो हम क्या बोलेंगे कि यार वो इतना मतलब सीधा है ना कि उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है. समझ पा रहे कि वो इतना सीधा है. ही इज़ सो सिंपल कि दैट ही इज़ सो सिंपल दैट एनीबडी कैन फूल हिम. क्लियर हो गया? इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. इतना डैश
की, इतना डैश की। तो कैसे? यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल, यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? प्रेडिक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। प्रेडिक्शन कहते हैं ना, प्रेडिक्शन कर रखी है यानी भविष्यवाणी कर रखी है। और अन लगा दिया तो इसका रिवर्स हो गया। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये एक व्यक्ति के लिए यूज कर रखा हमने, नाउन के लिए। और क्या कर रखा? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। कहते ना, एक पल में शोला एक पल में माशा, इस तरह से कुछ होता है ना कहावत। तो जिस बंदे के मूड का कुछ भरोसा नहीं होता, मतलब ये उससे ऐसे रहना पड़ता, पता नहीं कब बिगड़ जाए ये बंदा, समझ लो, पता नहीं कब इसको गुस्सा आ जाए, पता नहीं कब ये बड़े मूड में आ जाए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? यार दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यानी जिसके बारे में आप कुछ भी मतलब सोच नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल, भाई तुम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब कुछ पता नहीं तुम्हारे बारे में, दैट यू कैंट हैंडल दिस रिलेशनशिप। तुम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है? तुम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो दैट कि तुम इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि यार तुम्हें कब गुस्सा आ जाए, कब तुम मूड में आ जाओ, कब तुम्हें जो है ऐसा मन करे कि तुम हाथ चला देते हो। तो तुम बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो, इतने अनप्रेडिक्टेबल हो कि तुम इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। इज दैट क्लियर? फिर माही इज सो ब्यूटीफुल, माही इज सो ब्यूटीफुल। ये अगर आपको एग्जाम्पल थोड़े टिपिकल लग रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? बट हम अपनी तरफ से कोशिश ऐसा करते हैं कि हमने एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं बेसिकली, तो उसका पर्पस ये था कि आपको साथ ही साथ कुछ वर्ड्स भी सीखने को मिले, ठीक है? बाकी फिर भी अगर आपको मुश्किल लगती हो तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे बोल हम रहे हैं सिंपल सेंटेंस, राइट? तो जैसे हमने बोला, शी इज सो क्यूट दैट आई वांना लव हिम, ठीक है? शी इज सो क्यूट, दैट बेबी इज सो क्यूट दैट आई वांट टू हग हिम। मतलब कि वो बेबी कितनी क्यूट है, इतनी क्यूट है कि मेरे को उसको हग करना है। हग मतलब गले लगाना, ठीक है? सो ऐसी माही इज सो ब्यूटीफुल, माही इज सो ब्यूटीफुल, माही इतनी खूबसूरत है दैट कि एनीवन वुड लव टू मैरी हर, कि कोई भी उससे शादी कर लेगा। मतलब माही इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उससे शादी कर लेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे इफ देन वाले, कंडीशंस वाले। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।